नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। पटियाला से जब आप ज़ीरकपुर आओगे तो मेन हाईवे के ऊपर ही लेफ़्ट हैंड साइड पे बनूड एक शहर आता है। उससे पहले ही लेफ़्ट हैंड साइड पे ये साइट आएगी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो ये पीछे कमर्शियल्स बन रहे हैं, 5 स्टार होटल आ रहे हैं यहाँ पे। 65 एकड़ की ये कमर्शियल साइट है जिसके अंदर बहुत बड़ी लेक भी बनेगी पीछे, और इसके पीछे 52 एकड़ का रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी आ रहा है। तो अब यहाँ CLU आ भी चुकी है और कंस्ट्रक्शन भी आप देखें चल रही है। यहाँ पे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि इस पूरे बेल्ट में सबसे बड़ा कमर्शियल ये आ रहा है, क्योंकि 65 एकड़ के अंदर कमर्शियल लेके आना और उसको फिर डेवलप करना और उसको फिर लीजिंग कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और इस ग्रुप ने पहले से बहुत सारे कमर्शियल्स किए हैं, तो इनको वो कॉन्फिडेंस भी है। और पिछली बार जब हमने ये वीडियो बनाई थी यहीं खड़े होकर, तब ये कुछ भी नहीं था, खाली था। तब ना तो CLU आई थी, तब हमने सिर्फ एज ए न्यूज़ इसको कवर किया था कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। अब वो आ चुका है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉटिंग भी पीछे 52 एकड़ में आएगी, जिसके अंदर से 150 फीट रोड भी जाएगी और जिसके अंदर की सड़कें 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट की होंगी। और इसके अंदर अभी 200, 250, 400 गज के प्लॉट हैं और प्राइस 45,000 रुपये गज के आसपास हो चुका है रीसेल के अंदर, और 32,000 के आसपास इसकी अलॉटमेंट शुरू हुई थी। अब रीसेल के अंदर भी स्टॉक मिल जाता है और आप ये कहें कि फ्रेश कंपनी के पास से भी स्टॉक मिल जाता है। तो रेजिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। 3 सवा 3 करोड़ के यहाँ पे शोरूम्स हैं, जिसका रेंटल भी अच्छा आएगा और ये रेंट चढ़वा के भी देंगे। बीच में सारी लेक बनेगी, उसमें बोटिंग होगी और लेक के चारों तरफ रेस्टोरेंट बनेंगे। ताज, यहाँ होटल ताज आ रहा है। ये ड्राइव थ्रूज बन रहे हैं। तो हाईवे की प्रॉपर्टी है और बड़ा प्रोजेक्ट है। ये 150 एकड़ के आसपास की इनकी जो तैयारी है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लेके आएंगे जिसमें रेजिडेंशियल भी होगा और कमर्शियल भी होगा। लेकिन फ़िलहाल जो शुरुआत हुई है 52 एकड़ ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल से हो चुकी है, यानी 100 तो क्रॉस कर चुके हैं। तो 150 जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो अब क्योंकि सब कुछ यहाँ पे आपको तैयार हो रहा है, आप अगर कमर्शियल के बायर हैं तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंशियल चाहते हैं कि आपको हाईवे के ऊपर मिले, ज़ीरकपुर पटियाला वाला हाईवे पे मिले, और वो भी आप यहाँ ले सकते हैं। पीछे इसके D-Mart है और D-Mart में लोग शॉपिंग करने डेफिनेटली आते ही हैं, तो आपके घर के साथ में D-Mart हो सकता है। रेजिडेंशियल यहाँ से काफ़ी पीछे होगा कि फ्रंट पे सारा कमर्शियल होगा, उसके फिर बिल्कुल पीछे जाके रेजिडेंशियल होगा। तो फ्रंट सारा कमर्शियल। आपको अब गाड़ी आएगी तो यहाँ सारे घूमेंगे। ये एक डेस्टिनेशन, हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पे इसको बनाया जा रहा है कि लोग छुट्टी मनाने यहाँ बच्चों के साथ आएंगे। और अगर कोई बंदा दिल्ली से आएगा और वो हिमाचल जा रहा होगा तो यहाँ पे एक स्टॉप वो लगा के जाएगा। और जो हरियाणा से भी हिमाचल को जाएगा तो जाहिर है कि वो बनूड़ वाले रास्ते से ही जाएगा, तो वहाँ से वो इस लोकेशन को भी एक बार घूम के एक्सप्लोर करके जाएगा। इस तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा रहा है। लेक और दूसरी एक्टिविटीज़ इस तरीके की होंगी और ये इसको इंटरनेशनल लेवल के जो टूरिज़म स्पॉट्स होते हैं उनके हिसाब से इसको बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली ये वो टाइम लगेगा उसको बनने में, लेकिन टाइम इनके पास खुला है। और ये जो लोग पेशेंस रख सकते हैं, जो आने वाले 5-6 साल तक वेट कर सकते हैं सारी चीज़ों को डेवलप होने के लिए, और अब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है 25% अब जा रही है, 25 उसके बाद जाएगी, 25 फिर ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में है। तो सारी डिटेल अगर आपको इस प्रोजेक्ट की चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप इस पर SMS कर दें, मैसेज कर दें कि आपको डिटेल चाहिए, और आपके व्हाट्सएप के ऊपर सारे प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद आपसे फिर विज़िट जो आप आना चाहोगे उसकी अपॉइंटमेंट फ़िक्स हो जाएगी, फिर आके आप इसको देख भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाईवे के ऊपर चंडीगढ़ से कुछ ही दूरी के ऊपर एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसके अंदर इतना कुछ आने वाला है, उसको एक बार
देखना सुनना चाहिए उसके बारे में डिटेल के अंदर, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके वो आगे वाली डिटेल भी ले सकते हैं। उतने टाइम में बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन फिर भी जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने बता दी हैं। और एक शेर आपको सुनाते हैं। शेर ये है, ये शायर एक शायर हैं, वो अपने बारे में ये शेर लिख रहे हैं कि करूं भी लाख कोशिश तो करूं भी लाख कोशिश तो दोबारा हो नहीं सकता, किसी का हो के आया हूं तुम्हारा हो नहीं सकता। उम्मीद अब मुझसे मेरे अपने भी नहीं रखते, कोई उम्मीद अब मुझसे मेरे अपने भी नहीं रखते, कि शायर हो गया हूं अब सहारा हो नहीं सकता, कि शायर हो गया हूं अब सहारा हो नहीं सकता। चलिए, ये शायर अपने बारे में कहते हैं कि अब मैं शायर बन गया हूँ, अब मैं किसी का सहारा नहीं बन सकता, अब तो मैं अपना आप संभाल लूँ इतना ही बहुत है, किसी को सहारा नहीं दे सकता। तो उसका मतलब ये है। तो चलिए, ये शायर की बात है, लेकिन अगर इस सारे प्रोजेक्ट के बारे में दोबारा आपने सुनना हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आएंगे तो आपको ये भी दिखाएंगे, और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। और उसके बाद फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको ये भी देखना पड़ेगा, और भी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। टीम हमारी अवेलेबल है, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपके कॉल की इंतज़ार है। धन्यवाद।